तो इसमें ना 286 में पहले वैट था। वैट की अगर हम बात करें तो वैट के केस में, सेल्स के केस, सेल ट्रांजैक्शन बेस जो था उसमें कुछ चेंजेस करे गए। उसमें सेल परचेज की जगह अब जो है वर्ड यूज होगा सप्लाई, क्योंकि जीएसटी में जो है सारी चीजें सप्लाई बेस पे है, तो सप्लाई वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चेंज था कि सेल परचेज की जगह जो है यहाँ पे लिख दिया गया सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ वेयर द सप्लाई टेक प्लेस। और साथ में गुड्स की जगह यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। इसमें कोई मेजर चेंज नहीं था, यही है जस्ट कि गुड्स की जगह गुड्स सर्विसेज और बोथ दोनों केसेस में जीएसटी लगना था, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, चाहे वो दोनों हो। और बाकी सेल और परचेज की जगह, पहले ये सेल और परचेज जस्ट सप्लाई का एक पार्ट है, तो जीएसटी में बहुत बड़ा दायरा था, तो इसलिए सेल परचेज की जगह सप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पे भी वही बात करी गई है, सेल और परचेज और बोथ। जहाँ जहाँ पे ये क्लॉज 2 में चेंज हुआ वो क्लॉज 1 में चेंज हुआ। तो जहाँ जहाँ पे सेल परचेज लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पे क्लॉज 3 जो था वो टोटली डिलीट कर दिया। तो इसमें कोई मेजर चीज नहीं थी, जस्ट वर्ड नाम को चेंज किया। 366 में, तो 366 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है डेफिनेशन, जीएसटी की डेफिनेशन डाली गई। ये क्लॉज 12 में जो है अलग से ऐड करा आर्टिकल 366 के अंदर। आर्टिकल 366 12 के बाद 12A डाला गया और जीएसटी की डेफिनेशन यहाँ पे डाली गई कि जीएसटी है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जीएसटी है क्या। जीएसटी मीन्स अ टैक्स, एक ऐसा टैक्स लगाया जाएगा ऑन सप्लाई। सप्लाई जो हम कवर करेंगे सेक्शन 7 में कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड शेड्यूल आएंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, तीन शेड्यूल्स आएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। यहाँ पे आया एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके ऊपर जीएसटी के लिए ये जो है टोटली इसको बाहर कर दिया गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि लिकर होती है ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर जीएसटी जो है, जीएसटी लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इसकी अमेंडमेंट होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड, जिस तरीके से ये अमेंड किया गया इसी तरीके से नया एक्ट बनाना पड़ेगा अगर इसको इसके ऊपर भी जीएसटी लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मोस्टली कोई स्टेट ना मान नहीं रही थी, क्योंकि काफी राजू मेजर राजू कर दिया। कलेक्शन जो है, चल लियो देख लियो फिर। काफी मेजर रेवेन्यू कलेक्शन इस चीज कई की, बार तो सेम इसलिए नहीं। जो है उसको बाहर रखा गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो शराब को टोटली जीएसटी से बाहर कर दिया, क्योंकि स्टेट्स की बहुत मेजर रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो शराब से है। तो यहाँ पे इसका भी, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर दवाइयों में भी यूज होती है, लेकिन जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वो वाली उसको बाहर करा गया है। कोई अल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिसिन जो है, अगर वो मेडिसिन है तो वो एक्सेप्शन में नहीं आती, वो नॉर्मल प्रोविजन में आएगी। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जो ठेके पे होती हैं वो एज वो जो है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर स्टेट जो है अपना वैट लगाती है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात भी करी थी ना, कई केसेस में वैट अभी भी लगता है। तो वो सारी चीजें, उसमें उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वैट अभी भी इम्पोज होता है, जीएसटी नहीं लगता। इसके लिए, इसलिए इसमें आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जीएसटी, इसको जीएसटी में लाने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने पड़ेंगे। ऊपर जो 5 हमने कुछ चीजें देखी, उसमें क्या था, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले जो आइटम देखे, उसको जीएसटी में लाने के लिए जस्ट जीएसटी काउंसिल को जो है रिकमेंड करना है, जीएसटी काउंसिल को अप्रूव करना है। और इन 5 आइटम पे जो है, जो पेट्रोल और डीजल वगैरह हमने देखे, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा अगर वो 5 आइटम जो है वो काउंसिल में अप्रूव हो जाए। लेकिन लेकिन अल्कोहलिक लिकर के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत बड़ा टास्क है, तो इसलिए जो है उसका आने का चांस बहुत कम है। लेकिन पेट्रोल, डीजल, इन सब के ऊपर जीएसटी लाना, तो जीएसटी काउंसिल के हाथ में ही है। ठीक है, तो हमने ये ऊपर देखा भी था, तो वही, इसलिए जो है इसमें इसकी डेफिनेशन पार्ट यही है कि टैक्स लगेगा ऑन सप्लाई। सप्लाई के लिए हम रेलिवेंट सेक्शन पढ़ेंगे, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो या फिर दोनों हो। जैसे दोनों में भी हमने काफी बात करी थी कि किस तरीके से जो है भाई, अगर एसी जो है सेल किया विद इंस्टॉलेशन, टीवी सेल किया विद इंस्टॉलेशन, तो वहाँ पे जो टीवी इंस्टॉल करना करेगा वो भी, उसका प्राइस भी उसी में इंक्लूड है। तो वहाँ पे गुड्स भी हो गया, उसके रिगार्डिंग सर्विस भी हो गई, और तो वो गुड्स और सर्विस और वो। इसमें 26A इंसर्ट किया गया, जहाँ पे सर्विसेज की डेफिनेशन को इंसर्ट कर दिया गया। सर्विसेज कहता है
गुड्स की डेफिनेशन हम अलग से पढ़ेंगे, जब हम एक्ट पढ़ेंगे वहां पे हम गुड्स की डेफिनेशन को रेफर करेंगे। यहाँ पे सर्विसेज में कहता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विस है। जो भी गुड्स नहीं है, कुछ गुड्स के लिए कुछ चीजों को गुड्स बना दिया गया, वो उसको गुड्स मान लिया गया, और उसके अलावा जो बचा वो सारा सर्विसेज में आ जाएगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा, और जो गुड्स थी उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे कर दिया सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। इसकी जो है डिटेल में आगे हम और डिस्कशन करेंगे। 26B में बात करता है स्टेट की। स्टेट की डेफिनेशन में जो है इंक्लूड कर दिया गया यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेशन। जो हमने बात करी थी कि तीन ऐसे स्टेट हैं जिनको हम तीन ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, सॉरी, जिसको हम स्टेट कहते हैं। जिस जो जो कौन कौन सी थी? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी। तो ये तीन ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जो कि स्टेट मानी जाती हैं। तो यहाँ पे वो स्टेट क्यों मानी जाती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366(26)B जो है कहता है कि स्टेट माना जाएगा, जो कि यूनियन टेरिटरी जिसके बाद लेजिस्लेशन विद लेजिस्लेशन होंगे उसको स्टेट ही कहा जाएगा। तो इस सेक्शन की वजह से जो है वो तीन यूनियन टेरिटरी जो है उस पे एसजीएसटी लगता है। तो उसके बाद सेक्शन 15 जो कि पावर देता था टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस बदलाव करने पड़ते हैं, तो ऐसे केसेस में वो आर्टिकल 368 की पावर को यूज करके होता है। तो इसमें क्या चेंजेस करे गए? इसमें आर्टिकल 162 और 241 के साथ साथ आर्टिकल 279A को भी साथ में इंसर्ट कर दिया। आर्टिकल 279A कौन सा है? जीएसटी काउंसिल का, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसको भी वो पावर है, उसको भी पावर देने के लिए 368 की पावर देने के लिए जो है यहाँ पे साथ में इनबिल्ट कर दिया गया आर्टिकल 279A को। सेक्शन 16 ज्यादा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये शेड्यूल 6 की बात करता है। हमारी जो हमने जो बात करी है, जो हमने लिस्ट देखी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सारी जो है शेड्यूल 7 में आती है, सेक्शन 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए इसका इतना रेलिवेंस नहीं है। सेक्शन 7 जो है वो इम्पोर्टेंट, शेड्यूल 7 जो है वो इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल 7 में हमने जो बात करी थी कि कौन कौन सी आइटम हटाई और कौन कौन सी नई नई लाई। तो लिस्ट 1 हमने उसके 3 पार्ट करे थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो है एंट्री नंबर 84 को जो है सब्सटीट्यूट कर दिया गया। एंट्री नंबर 84 बात करती थी एक्साइज ड्यूटी की। तो एक्साइज ड्यूटी में कुछ चीजों को हटाया गया, तो मतलब सारा कंप्लीटली नहीं, कुछ चीजों को हटा दिया गया। वहां पे क्या कर दिया गया? ये 5 आइटम जो अभी हमने जीएसटी काउंसिल में भी ऊपर डिस्कस करी थी ना, यही 5 आइटम, पेट्रोलियम, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल, ये 5 जो है इनके ऊपर जीएसटी अभी भी नहीं लगता है। इनके ऊपर अभी भी जो है सेंट्रल एक्साइज, अभी भी इनके ऊपर क्या लेवी होता है? सेंट्रल एक्साइज ही लेवी होता है। नाउ सेंट्रल एक्साइज ऑन दीज आइटम ओनली, रेस्ट कवर अंडर जीएसटी। बाकी तो जीएसटी में तब्दील कर दिए। बाकी एंट्री नंबर 84 में जितने थे उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ही लगता है, लेकिन इन 5 के ऊपर आज भी जो है सेंट्रल इनके ऊपर जो है सेंट्रल एक्साइज लगता है। बाकी जितने रह गए थे उन सबको वहां से हटा दिया, और बाकी सब के ऊपर जो अब लगेगा वो जीएसटी लगेगा। बेसिकली ये बात। अब इसी में यूनियन लिस्ट के अंदर ही एक एंट्री नंबर 92 और 92C थी, जो कि सर्विस टैक्स से रिलेट करती थी, उसको भी, एंट्री को भी हटा दिया गया। एक जगह सर्विस टैक्स में हमने ऊपर पढ़ा था 268A, वो पावर देता था सर्विस टैक्स लेवी की। यहाँ पे जो है सर्विस टैक्स के बारे में जो है यहाँ यूनियन लिस्ट में उसको कवर करा गया था, और यहाँ से भी इसको एंट्री नंबर 92 और 92C को भी हटा दिया। अब हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में जो मेजर मेजर आइटम थी, एंट्री टैक्स एंट्री नंबर 52 में थी। जब हम बात कर रहे थे ना, जब वो हम पिछले उसमें हम चार्ट देखा था, तो 8 आइटम सेंट्रल यूनियन लिस्ट की हटा दी, 9 आइटम स्टेट लिस्ट की हटा दी। तो वो जो आइटम्स थी उनके नंबर होते हैं जिसको एंट्री कहा जाता है, एंट्री। तो एंट्री नंबर 52, मतलब 52 नंबर पे जो लिखा हुआ था एंट्री टैक्स लिखा हुआ था, इसको भी हटा दिया, इसकी जगह भी जीएसटी लगेगा। एंट्री नंबर 54 जो कि स्टेट वैट, जैसे दिल्ली में पहले डी वैट लगता था, तो वहां पे इसको भी यहाँ पे इसको भी चेंज कर दिया, इसको बेसिकली चेंज कर दिया। स्टेट वैट भी कई केसेस में लगता है, स्टेट वैट भी लगेगा। जैसे ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमने ऊपर देखे, इसके ऊपर एक्साइज भी लगेगा। यूनियन लिस्ट के तहत इनके ऊपर एक्साइज तो लगेगा ही लगेगा इन 5 आइटम के ऊपर।
क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में रहती हैं, ये रहती हैं। इसके अलावा बाकी जो बचे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। वैसे ही स्टेट लिस्ट में भी क्या चेंज किया गया, यही 5 आइटम, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन ट्रिब्यूट फ्यूल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये देखो 5 आइटम के साथ में अल्कोहलिक लिकर फॉर 5 प्लस अल्कोहलिक लिकर, 5 आइटम जो है ये 5, इसको हम कहेंगे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको हम नाम देंगे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एक हम बात करेंगे अलग से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की। अब दोनों में फर्क क्या है, इसके लिए हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया, जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। लेकिन इन 5 प्रोडक्ट को डेफिनेशन से बाहर नहीं किया हुआ, इसको इनको जब काउंसिल अप्रूव कर देगी तो इसके में अभी जो लग रहा है सेंट्रल एक्साइज, ऊपर यूनियन लिस्ट में देखा सेंट्रल एक्साइज लग रहा है, और यहाँ स्टेट लिस्ट में देखा कि उनके ऊपर स्टेट वैट भी लग रहा है। तो इन वो सारा हट के जो है इसके ऊपर भी जीएसटी लग सकता है जब इसको काउंसिल रिकमेंड कर देगी। लेकिन अभी तक क्या है, इसके ऊपर इनके ऊपर क्या क्या लगता है, इसके ऊपर क्या क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और साथ में स्टेट वैट। ऐसे ही इसके ऊपर क्या लगता है, स्टेट वैट। और इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, कि स्टेट की एक्साइज ड्यूटी भी होती है, वो लगती है। हर स्टेट एक्साइज ड्यूटी की भी पावर है अलग से सेक्शन में। अल्कोहलिक लिकर के केस में स्टेट की एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का ही वैट लगता है। यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें, वहां पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट जो है ये आज के टाइम में भी ये लेवी होते हैं जीएसटी के साथ साथ। लेकिन अगर कोई भी 5 पेट्रोलियम, जैसे आप पेट्रोल खरीदते हो तो पेट्रोल का कभी हमारे पास तो जस्ट एक पर्ची दे देता है पेट्रोल पंप वाला, लेकिन अगर हम डिटेल में देखें, तो अगर उसको डिटेल में देखते हैं तो उसकी इंपोर्ट कॉस्ट के ऊपर ये सारी चीजें जो लग के आएंगी उसमें स्टेट वैट भी लगा होगा। पेट्रोल के ऊपर स्टेट, उस स्टेट का जहां से आपने जिस स्टेट से भरवाया है पेट्रोल, उस वो स्टेट जो है उसके ऊपर स्टेट वैट भी लगाएगी, और बहुत अच्छा रेट होता है उसका, बहुत बड़ा रेट होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी भी लगती आ रही हैं। तो बाकी जो टोटली ओमिट कर दी, जो हमने देखा टोटली डिलीट कर दी, जैसे एंटी टैक्स सर्विस टैक्स डिलीट कर दिया, और जहाँ पे चेंजेस की बदौलत थी, जहाँ पे चेंजेस करने थे वहां पे सिर्फ वही पार्ट रखा गया जहाँ पे वो वैट लगना है। जैसे यहाँ पे डी वैट कितने में लगना था, सिर्फ स्टेट वैट कितने पे लगना था, ये 5 आइटम पे, साथ में जो है अल्कोहलिक लिकर पे लगना था, ये 5 प्रोडक्ट पे लगना था, और साथ पे स्टेट वैट किस पे लगना था, अल्कोहलिक लिकर पे। तो ये इनको छोड़ दिया, बाकी जो है वो इस एंट्री नंबर 54 से हटा दिया। तो इसलिए यही सारे हैं। बट नॉट इंक्लूड, ये क्या लिखा है यहाँ पे, इसके आगे बढ़ते हैं। बट नॉट इंक्लूड सेल इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ कॉमर्स इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सच कुछ। अगर इंटर स्टेट है तो ऐसे केस में क्या लगेगा, वो डी वैट से बाहर हो जाएगा, मतलब स्टेट वैट से बाहर हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर जो है स्टेट वैट नहीं लगेगा, और स्टेट वैट से बाहर आ जाएगा तो ऐसे केसेस में उसके ऊपर स्टेट वैट लेवी नहीं होगा बेसिकली। वो इसलिए एंट्री नंबर 54 से हट जाएगा, क्योंकि उन केसेस में जहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई है वहां पे क्या लगेगा, वहां पे लगना है सीएसटी। हमने सीएसटी भी पढ़ा था पहले, सीएसटी हुआ करता था। तो इसलिए जो है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया बट नॉट इंक्लूड स्टेट इन द कोर्स सेल इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स। मतलब चाहे वो इंटरनेशनली सेल हो चाहे वो इंटर स्टेट सेल हो, तो उस पर स्टेट वैट नहीं लगेगा, उस पर सीएसटी लगेगा। इन केसेस में आज भी जो है स्टेट वैट या फिर सीएसटी की बात आ गई। एंट्री नंबर 55 में जो है एडवर्टाइजमेंट टैक्स था, इसको भी टोटली हटा दिया गया। एंट्री नंबर 62 में एंटरटेनमेंट टैक्स था। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है टू बी एक्सटेंडेड लेवी बाय पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी लगा सकती है, उसके अलावा जो स्टेट इम्पोज करता था वो हटा दिया गया। सेक्शन 18 जो है वो जस्ट ये बात करता है, जो हमने एक बार स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि कंपनसेशन सेस लाया गया ताकि स्टेट जो है सिक्योर हो सके। अगर किसी स्टेट को जो है मेजरली लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं जो है एक अलग से एक्ट बनाया जाएगा। तो उस एक्ट को पावर देने के लिए यहाँ पे सेक्शन 18 का यूज किया। सेक्शन 18 कहता है पार्लियामेंट शेल बाय लॉ, ठीक है। तो इसके एक्ट के इसके तहत जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 जो है फॉर्म कर दिया गया। इसके लिए टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड फॉर द कंपनसेशन टू द स्टेट, इसको कंपनसेट करने के लिए स्टेट को फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू,
लॉस ऑफ रेवेन्यू क्यों होगा? ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने से अगर किसी स्टेट को नुकसान होता है तो उसके लिए जो है पार्लियामेंट ने अलग से पावर दे दी कि उस केसेस में जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट की वजह से की हेल्प लेके जो है उस स्टेट को जो है इंश्योर कर दिया कि आपका जो लॉस की भरपाई जो है करी जाएगी। तो लेकिन इसका पीरियड कितना रखा गया? 5 ईयर। तो ये कब तक रहेगा? 5 साल के लिए ही, क्योंकि 2017 में एक्ट आया तो 2022 तक की कवरेज जो है ये कवर करता है। 5 साल के लिए ही ये एक्ट जो है इफेक्ट में रहेगा। सेक्शन 19 और 20 इतने इतने रेलेवेंट नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। इसमें जस्ट यही है कि अगर कोई इस एक्ट के आने के बाद कोई प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसकी वैलिडिटी खाली 1 साल ही रहेगी। ये 19 बताता है। और 20 कहता है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो विद रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू करके जो है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, जो कि जिसकी वैलिडिटी भी सिर्फ 3 साल की है। ये तो ये जो 19 और 20 है उसका एक लिमिटेड पीरियड की सेक्शन है, तो इसलिए ये रेलिवेंट नहीं है। जो मेन रेलिवेंट चीजें थी वो थी 246A, 269A, 279A जीएसटी काउंसिल। ये 3-4 सेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें तो सेक्शन 17 में बताता है कि शेड्यूल 7 में कौन कौन सी ओमिट करी गई और कौन कौन सी जो है एंट्री नंबर में चेंज करा गया। अगर हम इसको समअप करें तो हमें 4 मेन पार्ट है, 246A, 269A जो, और उसके बाद बात करें तो ये अपना 279A जीएसटी काउंसिल और ये 7 शेड्यूल। तो ये 4-5 पार्ट में अगर हम इसको बांटें तो ये हमारा समअप हो जाता है। बाकी के जो छोटे मोटे हैं वो इतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें कवर अप करी।